एवरीवन, आज है डे 14 60 डेज चैलेंज में। और आज मैं बात करूँगा कि हम गूगल एड्स में क्या मिस्टेक्स है जो मैंने अभी तक सीखी है और जो मैं अवॉइड कर रहा हूँ इन माय जर्नी ऑफ दिस 60 डेज। तो जब मैंने इनिशियल गूगल एड्स स्टार्ट किया था, व्हेन आई लर्न डिजिटल मार्केटिंग बैक इन 2018 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैंने जब जब गूगल एड्स और एसईओ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाह रहा था। और एसईओ इसलिए क्योंकि इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। गूगल एड्स बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीज़न कि मेरे क्लाइंट्स आएंगे टू गूगल एड्स से, और फेसबुक एड्स भी था मेरा जिसमें, बट गूगल एड्स मेरे इनिशियल जो क्लाइंट्स थे और उनके लिए गूगल एड्स वॉज मोर स्पेसिफिक। सो इस चीज़ में फोकस कर रहा था। पर अब थ्रू आउट मेरे जितने भी साल है फ्रॉम 2018 गूगल एड्स में मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी है, काफ़ी मिस्टेक्स है जो आप अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो यू गोइंग टू फेस देम, एंड दीज आर थिंग्स दैट यू नीड टू अवॉइड। सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि अगर आप गूगल एड्स शुरू करते हो, आपको पहले क्लियर पिक्चर चाहिए कि आप किस टाइप के एड्स रन करना चाहते हो। डू यू वांट टू रन वीडियो एड्स, डू यू वांट टू रन डिस्प्ले एड्स, डू यू वांट टू रन सर्च एड्स। जैसे कि मैं जब इनिशियल स्टार्ट कर रहा था कि मैंने सोचा था कि डिस्प्ले और सर्च एड्स वुड बी वेरी गुड फॉर माय पर्टिकुलर बिजनेस, बट द मोमेंट आई स्टार्ट डूइंग दैट और आई स्प्रेड माई विंग्स, दिक्कत ये होती है कि हमारा बजट ऑब्वियसली डिवाइड होता है, हमारा बजट हमारा सेट होता है, पर we'll start facing a lot of issues if we don't have the right image creatives। और इनिशियली अगर आप शुरू कर रहे हो सकता है यू आर नॉट दैट गुड विद क्रिएटिव्स और आपकी कोई टीम नहीं है, यू विल स्टार्ट गूफिंग ऑफ विद क्रिएटिव्स। एंड आप द मोमेंट हमारी कोई चीज़ काम नहीं करती, हमारा सबसे पहला भरोसा उठता है एड से, चाहे वो फेसबुक एड्स रहो या गूगल एड्स रहो। तो दिस इज़ द इनिशियल थिंग जो मेरे साथ हुई थी कि यार क्या मैं डिस्प्ले एड्स में क्या रखूँ, क्या ये रखूँ। देन व्हेन आई डिसाइडेड, आई एम क्लियर कि भाई मुझे सर्च एड्स रखना है, तो मैं सर्च एड्स में मिस्टेक्स करना ये शुरू किया था कि मैं अपने पर्सपेक्टिव से, बिजनेस पर्सपेक्टिव से एड्स रन करता था कि वी डू दिस ब्ला ब्ला ब्ला, वी आर द बेस्ट एड, ये वो भी एक्स वाई जेड, वी ऐसे टाइप टर्म्स डालता था। और मैं जब गूगल एड्स इनिशियल रन करता था तब थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स भी आता था, पर सीन ये होता है कि गूगल एड्स में आप कभी भी, ये जो मैं अगर लर्निंग दे रहा हूँ, अगर आप इसे अडॉप्ट कर लोगे तो आपके गूगल एड्स परफॉर्म नहीं, बहुत आउट परफॉर्म करेंगे इफ़ यू आर एबल टू क्रैक दिस। आप लेट से आप अपने जो भी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हो, अपने खुद के बिजनेस के लिए, अपने क्लाइंट के लिए, आप ये रखना कि चलो यार ये मेरा क्लाइंट है। नाउ यू गेट इन टू द शूज ऑफ योर कस्टमर, या क्लाइंट के कस्टमर या खुद के कस्टमर। और नाउ योर टारगेट इज़ टू आइडेंटिफाई योर बिजनेस। लेट्स से कि आप एक फैब्रिक मैन्युफैक्चरर के लिए काम कर रहे हो जो कॉटन फैब्रिक सप्लाई करता है। नाउ यू हैव टू गो इन टू द माइंड ऑफ द कस्टमर जो सर्च कर रहा है फैब्रिक उसके शर्ट्स के बिजनेस के लिए, या उसकी ई कॉमर्स बिजनेस के लिए कपड़े बनाने वाला है, या जो भी सिनेरियो आप बना सकते हो आपको जो लग रहा है। तो आप वो पर्सपेक्टिव से कस्टमर की हैट पहन लीजिए और बैठ जाइए कस्टमर की तरह सर्च करते हुए। तो आप क्या क्या करके सर्च करोगे। हम जब हमारी डे टू डे ज़िंदगी में सर्च करते हैं और जिस टाइप के हमें रिजल्ट्स आते हैं वो चीज़ों को हम याद नहीं रखते और उस पर फोकस नहीं करते। तो होता ये है कि आप जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो गूगल एड्स में, आप वो आप जो चीज़ सर्च करते हो गूगल एड्स में, आपको जो रेस्पॉन्स आता है उसे फोकस नहीं करते हो। तो आप क्या करते हो, आप अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव से ऐड की टाइटल लिखते हो, ऐड का डिस्क्रिप्शन लिखते हो, विच इज़ वेरी 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 अनरिलेटेबल टू द कस्टमर, क्योंकि आप अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हो चीज़ को, अपने ऐड को। आप ऐड की हेडलाइन लिख दोगे, डिस्क्रिप्शन लिख दोगे, सब लिख दोगे और आप बोलोगे यार ये ऐड बहुत सही है। सही है, बिल्कुल सही है आपके बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, पर कस्टमर वो देखेगा तो क्या वो क्लिक करेगा। वी आर कॉटन मैन्युफैक्चरर्स इन एक्स वाई जेड सिटी, ये वो फालतू फालतू या जो भी बात लिख रहे हैं सिंस इतने 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 ईयर्स। आप कभी भी गूगल पे अगर आप सर्च करोगे तो यू नेवर क्लिक ऑन ऐड लाइक दैट। अगर मैं देखता हूँ बेस्ट कॉटन मैन्युफैक्चरर्स, तो मुझे आएगा कि मैं जब देखूंगा तो व्हाट विल सी की टॉप कॉटन मैन्युफैक्चरर इन हैदराबाद, इन मुंबई, इन कोलकाता, जो भी आपकी सिटी है। तो
उस सिनेरियो से वो चीज़ आपको दिखनी चाहिए। अगर आप जो भी चीज़ आप कोई भी आप कस्टमर की हैट पहन लो, सर्च करना और आपको जिस टाइप का रिस्पॉन्स आएगा, उस रिस्पॉन्स को आप कहीं पे नोट्स में लिख लेना, एक्सेल में लिख लेना और वो रिस्पॉन्स को सारे गैदर करना और उसके बेसिस पे अपने कैंपेन के लिए हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन लिखना। डू नॉट एवर राइट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, बिकॉज आप अपने पर्सपेक्टिव से देखोगे, आपका लेंस अलग होता है, बिजनेस का लेंस अलग होता है, कस्टमर का लेंस अलग होता है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक करता था मैं, जो अगर आप भी कर रहे हो या शायद आप कर रहे हो, अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो गूगल एड्स में, तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड चीज़ ये है कि जो मैं कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करता था, आई यूज टू गो फॉर शॉर्ट टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल यानी एक या दो वर्ड्स के कीवर्ड जो हो सकता है बहुत ब्रॉड हो। ये जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी थी, शायद मुझे याद भी नहीं कि इफ आई वाज टॉट अबाउट द शॉर्ट टेल लॉन्ग, आई थिंक आई वाज टॉट, आई एम नॉट श्योर कि शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल की। मुझे यही याद है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की थी शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल के बारे में आफ्टर आई लर्न डिजिटल मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि आपका पूरा गेम बदल देगा लॉन्ग टेल कीवर्ड से आप जब ऐड रन करोगे। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के बारे में पहले बताता हूँ कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं और उसके बेसिस पे मैं बताता हूँ कि आप भी ये चैलेंज फेस करोगे। कॉटन फैब्रिक अगर आप बेच रहे हो तो आप फैब्रिक मैन्युफैक्चरर बोल के, अगर आप कॉटन फैब्रिक बोल के आप हो, कॉटन फैब्रिक मैन्युफैक्चरर हो, कॉटन फैब्रिक अगर आप कीवर्ड डालोगे तो दुनिया में हज़ारों लाखों लोग जो गूगल में बिलियंस ऑफ सर्च होते हैं गूगल पे ऑन अ डेली बेसिस, आप कॉटन फैब्रिक इज़ वेरी जेनरिक। कॉटन फैब्रिक के साइड इफ़ेक्ट्स, कॉटन फैब्रिक के प्रॉब्लम्स, कॉटन फैब्रिक गुड फॉर माय बेबी, कॉटन फैब्रिक गुड फॉर प्रेग्नेंट वुमन, कॉटन फैब्रिक गुड फॉर कुछ भी हो सकता है, फलाना ढिंगाना, फॉर पैकेट्स, ये वो कुछ भी आप रैंडम से रैंडम चीज़ सोच लो, कॉटन फैब्रिक वो फ्रेम में आ सकता है। दैट इज़ कम्प्लीटली एन इर्रेलेवेंट फ्रेम। आपको उन लोग के सामने होना ही नहीं जो ये सारी फालतू चीज़ें रख रहे हो। अगर आप कॉटन फैब्रिक लिख रहे हो या कॉटन फैब्रिक जैसे 10-15 कीवर्ड लिख रहे हो, यू आर गोइंग टू लूज लॉट ऑफ मनी। ये इतनी बड़ी मिस्टेक है, मैंने बहुत पैसे लूज़ किए हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं आके दन 1-2-3 ऐसे बेसिक बात कर रहा हूँ, ये बेसिक बातें नहीं है। ये बातें आप जब करोगे और अगर आपने ये हाथ जलाए है तो आप बोलोगे हाँ यार ये बंदा बहुत सही कर रहा है, ये मैंने हाथ जलाया है। अगर आपने हाथ नहीं जलाया, इफ़ यू गोइंग टू स्टार्ट, रिमेंबर माई वर्ड्स यू विल रिमेंबर मी। आप जब अगर ये परफॉर्म अगर गॉड फॉरबिड नहीं होगा और आप ये मिस्टेक्स करोगे तो यू विल रिमेंबर दिस वीडियो। लॉन्ग टेल कीवर्ड रखना है, वेरी 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 रेलिवेंट टू द सर्च ऑफ योर कस्टमर। जो मैंने फर्स्ट पॉइंट कहा था, कस्टमर की हैट पहनना है और कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सर्च करना है। अगर आप ये करोगे ना, ये कीवर्ड वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दोगे। सेकेंड चीज़। थर्ड चीज़, अगर आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट है, उनके अलग अलग लैंडिंग पेज रखना है, वरना आप का बिजनेस फेल होने की प्रॉबिलिटी बढ़ा है। अब इट्स नॉट लाइक कि आपको रेस्पॉन्स नहीं आएगा, रेस्पॉन्स आएगा, फेल होने की प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है। मैं ये एग्जांपल 50 बार दे चुका हूँ इस सीरीज़ में ही। एक वेरी क्विक रन अप टू दिस वन। अगर मैं कॉटन फैब्रिक और डेनिम फैब्रिक पर बना रहा हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ, आई हैव अ सेपरेट लैंडिंग पेज फॉर कॉटन फैब्रिक, सेपरेट लैंडिंग पेज फॉर डेनिम फैब्रिक अंडर द सेम एड कैंपेन। एक एड कैंपेन के अंदर 2 एड ग्रुप्स रहेंगे। एक एड ग्रुप बोलेगा कॉटन फैब्रिक मैन्युफैक्चरर का रहेगा, एक रहेगा डेनिम फैब्रिक मैन्युफैक्चरर, बस दैट्स इट। दोनों में मैं सेम लैंडिंग पेज नहीं रखूँगा, दोनों के लिए मैं अलग अलग लैंडिंग पेज कर दूंगा आफ्टर आई हैव टेस्टेड एटलीस्ट अ सिंगल लैंडिंग पेज जो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। वरना ये होगा कि आपका अगर एक जेनरिक पेज होगा तो आपका बिजनेस लॉस होगा, क्योंकि जो बंदा सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में यार मुझे जल्द से जल्द कॉटन फैब्रिक ढूंढना है, वो आपके लैंडिंग पेज पे जाएगा। आप डेनिम की बात करोगे, कॉटन की बात करोगे, कुछ लोग आसानी समझ जाएंगे, वो बोलेंगे हाँ यार ये मिल है, ये बहुत सही काम कर रहा है, आई ट्रस्ट देम, दे विल डू इट। बट व्हाई डू यू वांट टू लूज द रेस्ट ऑफ द पीपल जो उतनी क्लैरिटी उनकी फोकस उनके दिमाग में है नहीं, दे आर हैविंग 1000 थिंग्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, और उसके ऊपर नाउ दे हैव टू सी कि यार ये क्या है, ये डेनिम क्यों बोल रहा है, मैं तो डेनिम पढ़ ही नहीं रहा। उसने शायद हो सकता है कॉटन का सेक्शन स्किप कर दिया और डायरेक्ट डेनिम का सेक्शन देख रहा है। डू नॉट इवन लीव एनी स्टोन अनटर्न। तो आप कॉटन फैब्रिक वाले को कॉटन फैब्रिक के पेज पे लेके आओगे, डेनिम फैब्रिक वाले को डेनिम फैब्रिक के पेज पे लेके आओगे। फोर्थ चीज़, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नंबरिंग ऊपर नीचे हो रही है तो फाइन, बाय आई एम जस्ट गोइंग इम्प्रॉम्प्टू, मैं स्क्रिप्ट बना के नहीं कर रहा, एंड आई एम अज्यूमिंग दिस द फोर्थ पॉइंट।
लैंडिंग पेज पर हज़ारों चीज़ें रखना, जैसे कि हमारी वेबसाइट होती है, हमारी वेबसाइट पे होता है होम, मेन्यू, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, नीचे होता है प्राइवेसी पॉलिसी, कैंसिलेशन पॉलिसी, फलाना ढिमकाना, मैप्स, ये वो हज़ार चीज़ें रखते हैं जो यूजुअली हेडर और फुटर सेक्शन होते हैं। अगर आप ये अपने लैंडिंग पेज पे रख रहे हो तो समझ जाना कि आपका कस्टमर बहुत ही एक इंक्विजिटिव किस्म का छोटा बच्चा है जो आपके लैंडिंग पेज पे आएगा और सारे टैब पे क्लिक करेगा और कोई एक्शन नहीं लेगा। आपके लैंडिंग पेज पे हेडर फुटर नहीं होना चाहिए। वेबसाइट की बात नहीं कर रहा, आपके लैंडिंग पेज जहाँ पर आपका कस्टमर लैंड होता है। प्लीज़ डू नॉट कीप एनी मेन्यू ऑप्शंस या कोई फालतू वाली चीज़ें जो उन्हें यहाँ वहाँ डायरेक्ट कर सकती है। पॉइंट टू पॉइंट कस्टमर को बात करो आप। हेडलाइन, सब हेडलाइन, इमेज या वीडियो, एक फॉर्म हो सकता है आपके बाद ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। आपके कस्टमर टेस्टिमोनियल्स हो सकते हैं और डिटेल्स, प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें हो सकती है। इवन मैप्स भी हो सकता है। अगर आप मैप मत दिया नहीं, बट इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द लैंडिंग पेज कि भाई इफ़ यू वांट टू रीच आउट टू अस, ये हमारा ऑफिस है। दैट इज़ द मैक्सिमम थिंग दैट यू वांट टू पुट। अगर मैप डालना है तो नहीं डालोगे तो भी चलेगा। B2B बिजनेस के लिए ही बोल रहा हूँ, B2C या कोचिंग बिजनेस के लिए दिस इज़ नॉट एट ऑल एप्लीकेबल। B2B बिजनेस में जहाँ पर आपको ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना होता है, हाँ, वहाँ पर अगर आप मैप डालना चाह रहे हो तो डाल सकते हो। फैक्ट्री हो सकती है, आपका कोई यूनिट हो सकता है, उसके इमेजेस भी आप डाल सकते हो। पर होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस वाले जो आप मेन्यू आइकॉन जो हर पेज वेबसाइट पे देखते हो, दैट शुड नॉट बी ऑन योर लैंडिंग पेज। कस्टमर क्या करेगा, आपकी वेबसाइट पे आएगा, होम पे जाके देखेगा, होम सारा स्क्रॉल करेगा, फिर नीचे बोलेगा यार ये फ़ोटो अच्छी लग रही है, फ़ोटो पे क्लिक करेगा, फिर वो एक तीसरे पेज पे जाएगा, वो सारी वेबसाइट का टूर करेगा, ब्राउज़र बंद करेगा, चलते फिरते नजर आएगा। दैट इज़ समथिंग यू डू नॉट वांट। हाँ, हो सकता है वो आपके 50 पेजेस देख के आपको बहुत खुश हो के वो कांटेक्ट करे, बट हमें वैसे नहीं करना है। मेजॉरिटी लोग ये जो ट्रैवल जर्नी पे निकलते हैं आपकी पूरी वेबसाइट घूमने, वो आपसे कन्वर्ट नहीं करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट लैंडिंग पेज, नो हेडर सेक्शन, नो फुटर सेक्शन, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट विद अ लॉट ऑफ कॉल टू एक्शन बटन्स। अगर वो फ़ोन से आ रहा है तो आई वुड रियली वांट यू गाइस टू हैव अ कॉल नाउ बटन, जहाँ से वो डायरेक्ट आपको या आपके सेल्स टीम या जो भी टीम है उनसे डायरेक्ट फ़ोन पे आ सकता है। फॉर्म बिना भरे अगर आप रखना चाह रहे हो तो यू कैन कीप दैट ऑप्शन, बट प्लीज़ अवॉइड दिस मिस्टेक। मैंने ये मिस्टेक की है, लोग यहाँ वहाँ पेज पे जाते हैं, इट्स नॉट गोइंग टू कन्वर्ट या कन्वर्जन बहुत लो ही रहेगा। इफ़ यू वांट टू ऑप्टिमाइज योर कन्वर्जन, आपका लैंडिंग पेज में ये सब फालतू की चीज़ें, डाइवर्जन्स नहीं होने चाहिए। सिंपल चीज़, अगर आप फ्रूट्स लेने जा रहे हो तब फ्रूट्स की दुकान पे जाओगे और फ्रूट्स लेके निकल जाओगे। आप फ्रूट्स वाले के ख़ानदान के बारे में जानना नहीं जाओगे, यार तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, क्या है, आपकी बेटी क्या करती है, आपकी वाइफ क्या करती है, आपके चाचा क्या करते हो, वो नहीं करना चाहेंगे। तो ये लैंडिंग पेज पे अगर आपकी बिजनेस की आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप कुछ ये सारी चीज़ें रखो। वेबसाइट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ लैंडिंग पेज की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आपके ऐड रीडायरेक्ट करेंगे। सो दीज आर 4 थिंग्स जो आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। और ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई है, हर बिगिनर 100% करेगा, 100%। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ नहीं कर रहे हो तो दैट मीन्स यू आर नॉट बिगिनर, यू इंटरमीडिएट लेवल और अ बिट मोर अहेड। अगर आप ये मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो, अगर आप बिगिनर हो, आप 100% ये मिस्टेक्स करोगे ही। सो अवॉइड दीज मिस्टेक्स एज वी मूव ऑन इन जर्नी। आई कीप एडिंग मोर थिंग्स। हाँ, लास्ट पॉइंट मैं जो ऐड करना चाह रहा हूँ नेगेटिव कीवर्ड्स के बारे में। नेगेटिव कीवर्ड्स, फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, नेगेटिव कीवर्ड्स। ये नेगेटिव कीवर्ड्स वो रहेंगे विच आर नॉट एट ऑल रिलेवेंट टू योर बिजनेस। कॉटन फैब्रिक हो सकता है, तो आप बैड कॉटन फैब्रिक बोलिए कोई सर्च करेगा तो यू डोंट वांट टू कम अंडर दैट, तो आप बैड वर्ड को डाल दो नेगेटिव कीवर्ड में। कॉटन फैब्रिक फॉर कॉटन फैब्रिक शर्ट्स बोल के कोई सर्च करेगा, लेट्स से आप कॉटन फैब्रिक में डील करो, कॉटन फैब्रिक शर्ट्स में डील नहीं करें, तो आप शर्ट्स वाले वर्ड को उठा के नेगेटिव में डालोगे ताकि कोई भी चीज़ में नहीं, आप शर्ट्स वाले मत डालो प्लीज़। कॉटन फैब्रिक फॉर शर्ट्स वाले वर्ड को, आप लॉन्ग टेल वर्ड को, फ्रेज को नेगेटिव कीवर्ड में डाला। हो सकता है कोई बंदा कॉटन फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स, बेस्ट कॉटन फैब्रिक मैन्युफैक्चरर फॉर शर्ट्स ढूंढेगा, तो वो शर्ट्स बनाने के लिए आपके उसको ढूंढेगा कॉटन फैब्रिक शर्ट
जो है कॉटन फैब्रिक शर्ट, ये वर्ड को आप नेगेटिव में डालो। क्यों? क्योंकि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यार, ऊपर नीचे हो सकता है, बट आई होप यू गेट द पॉइंट। क्योंकि आप कॉटन फैब्रिक का शर्ट नहीं बेच रहे हो, आप कॉटन फैब्रिक बेच रहे हो। कॉटन फैब्रिक साड़ीज़, कॉटन फैब्रिक रेडीमेड साड़ीज़ की अगर साड़ीज़ होती है उसकी, या जो भी होती है, कॉटन फैब्रिक कुर्तीज़ बोले कोई सर्च करता है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं चाहिए। आप वो फ्रेज़ों को उठाना ही डालना पड़ेगा, कुछ वर्ड्स को आपको उठा के डालना पड़ेगा जिनमें आप डील नहीं करते हो। अगर आप नेगेटिव कीवर्ड्स नहीं डालोगे, कि नेगेटिव कीवर्ड्स वाले लोग इतने क्लिक करते हैं आपके ऐड पे, आपको आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो नेगेटिव कीवर्ड डालना भी मैंडेटरी है। ये 5 पॉइंट्स अगर आप अवॉइड करोगे, यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी विच यू कुड बर्न ऑन गूगल एड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, होप यू लाइक दिस। कोई भी क्वेश्चंस रहे कमेंट डाउन